रसूल बख्श रईस साहब, ये जो गिले शिकवे खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं वज़ीर आज़म को पहल करनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये गिले शिकवे की बात नहीं है। ये बात ये है कि हम्म। मुज़ाकरात अगर हों तो किस बात पे हों? कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ हम्म। और हुकूमत के दरमियान अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई जमहूरी या गैर जमहूरी मुल्क हो, जहाँ मुज़ाकरात होते हैं तो इश्यूज़ के ऊपर होते हैं कि नैब के में तरमीम लानी है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तरामीम ले आनी है, इंतखाबाती इस्लाहात करनी है, ये इश्यूज़ हैं। या मईशत को हमने किस तरह से ठीक करना है, स्टील मिल को हमने प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना है। इश्यूज के बगैर तो मुज़ाकरात नहीं होते। ये तो नहीं होता कि मैं हुकूमत हूँ, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं, आगे बैठ के हम बात करते हैं। पहले तो एजेंडा आना चाहिए, इश्यूज आने चाहिए। माजी में हमने देखा जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो उस वक्त भी हिज़्ब इख्तिलाफ थी और हुकूमत सी। किस बात पे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे? गोलमेज कॉन्फ्रेंस किस बात पे हुई थी? भुट्टो साहब और उनकी हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात क्या हुए? जब आइन बन रहा था, अगरचे भुट्टो साहब तो ये कहते थे मुजीबुर रहमान के साथ कि असम्बली के बाहर मुज़ाकरात करने चाहिए, असम्बली के बाहर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। सब बातें असम्बली के अंदर तय हुई थी हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान में। इस वक्त मैं नहीं समझता कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कोई एजेंडा है। हुकूमत भी उसी तरीके से बात करती है, इमरान खान साहब भी, कि हम हर बात पे, हर मसले पे बात करने के लिए तैयार हैं, एनआरओ नहीं हम देंगे। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि अगर कोई संजीदा होता तो पहले दिन से ही हमारे मसाइल या आवाम के मसाइल मईशत के मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला जहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई पैदा हो रही है वो हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। टैक्स की और जीडीपी की रेशो हमारी 9% से आगे नहीं बढ़ रही। बिजली की जो कीमत हम खरीद करते हैं और आवाम को देते हैं उसमें बड़ा फर्क है। ये तमाम चीजें तय होनी चाहिए। और जो पब्लिक एंटिटीज है 1.3 ट्रिलियन रुपीज से भी ज्यादा हर साल आपके ज़ाया कर रही हैं, उसे कितना कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, शिफा खाने, हर चीज बन सकती। मसाइल तो ये है। अगर मसला ये है कि हम्म। इंतखाबात दोबारा कराने चाहिए तो कह दें हम इंतखाबात दोबारा कराने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये इस बयान को संजीदा नहीं लिया जा सकता। मुज़ाकरात की एक तारीख है पाकिस्तान की सियासत में और दुनिया में भी वो तारीख है। एजेंडा होना चाहिए हुकूमत को भी। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर सामने एजेंडा है तो हुकूमत को कोई एक ये कहना कह सकती है, कोई भी अच्छा। हुकूमत, इमरान खान हो या कोई और हो, कि जी हम अच्छा रसूल मुज़ाकरात के बख्श लिए साहब, तैयार हैं। रसूल बख्श जी साहब, अभी सबने एजेंडे की बात की तो जो जो बातों से लगता है ऑपोजिशन की वो इस तरह है कि कुछ एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, कुछ एहतजाज कर रहे हैं जो मईशत की सूरत हाल है उसके ऊपर, और फिर दरमियान में केसेस भी आ जाते हैं सारे के सारे। तो अगर ये जो अवाम की मुश्किलात हैं, महंगाई है, ये सब, इसके ऊपर इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो ये तो पिछले अदवार में भी जब इनकी हुकूमत थी तब भी ऐसा रहा है, तो क्या इसके ऊपर इस्तीफा मांगना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जी, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर जायज है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप हम्म। असम्बली के अंदर हुकूमत एक पॉलिसी ले हम्म। आती है, मुआशी पॉलिसी ले आती है। हम्म। हिज़्ब इख्तिलाफ होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग पार्लिमानी निज़ाम में। ठीक उनके है। पास भी एक शैडो हाँ। कबीना होती है और वो उसी तरीके से अपना हम्म। बजट भी तैयार करते हैं, अपनी पॉलिसियां भी बनाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि असम्बली के अंदर ले आए, मीडिया के सामने ले आए, हमारे सामने ले आए। आप में से कोई मुझे बता दे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ ठीक है। से महंगाई खत्म करने के लिए ये पॉलिसी सामने आई है। असल फोरम मुज़ाकरात का मैं समझता हम्म। हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान के मसाइल को हल करना हम्म। चाहिए वो पार्लिमान है।